टाइम भी कम है, इसलिए मैं सीधा स्टार्ट ही करता हूँ। एक बार चला हम सभी मिलकर माता सरस्वती का ध्यान करेंगे, क्योंकि विद्या की दायिनी और बुद्धि की दायिनी माँ सरस्वती, उनकी इजाजत के बिना मैं भी शुरू नहीं कर सकता और मैं करना भी नहीं चाहिए। आइएगा जरा सभी, एक श्लोक मैंने लिखा है माता सरस्वती के लिए, तो मेरे साथ कोशिश कीजिएगा, सभी बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु मां विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै मां नमस्तस्यै नमो नमः मां नमस्तस्यै। हमारे स्कूल की स्टार्टिंग सबसे पहले होगी असेंबली से। ओम भूर्भुवः स्वः करके तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। सर से सपेरे वाला सर, अगर हम ठीक बोलेंगे तभी हम बच्चों को कह सकते हैं। ये एक मैं स्टार्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग इसी से होती है असेंबली की, है ना। भर्गो देवस्य धीमहि स भर्गो देवस्य धीमहि। एक बार बोलो भर्गो देवस्य धीमहि। अभी भी आवाज आगे शुरू, भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पूरा गायत्री मंत्र आप सब सुना लीजिए। ओम भूर्भुवः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार नहीं करते अच्छा सिखा दो। एक म्यूजिक, अगर एक अच्छा म्यूजिशियन तभी बन सकता है जब वो अच्छा म्यूजिक सुनता। अगर वो म्यूजिक वैसा सुनेगा तो वैसे ही बनेगा, है ना। तो एक बार दोबारा मुझे बता दीजिए जरा, कितने लोग अच्छा आप लोग इंटरेस्टेड है म्यूजिक में? कैसे सुनना पसंद है? देखिए सुनना पसंद वो तो एक गुड लिसनर हो गया, वो अच्छा लिसनर बनना चाहता है, सुनना चाहता है। एक म्यूजिशियन अगर बनना चाहता है तो वो गाना सीखे या कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखे, उसको म्यूजिशियन बोल सकते हैं। तो उसमें कौन इंटरेस्ट है? ठीक, देखिए मेरा खुद का मानना है कि वैसे तो आमतौर पे आप देखेंगे इंडिया में या कहीं भी पूरे वर्ल्ड में हर इंसान गाता ही है, अपने लिए वो एक सिंगर ही है ना। मैं किसी से भी कहूँ कुछ ना कुछ गाए, अगर उसको सही गलत का ज्ञान होगा तब वो उस चीज को देख सकता है, अदरवाइज वो गाएगा, उसके लिए गाने नहीं होगा। तो आप इसको एक कुछ सॉन्ग सुनाना जरूर, जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया इंटरेस्ट है ना आपको तो हाथ ऊपर कीजिए। अभी जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया था दोबारा करना। सर मैं यहाँ पे जाऊँ कि जिससे आप लोग अगर गाना चाहते हैं तो आप कुछ गा सकते हैं, ये मेरी कोशिश है। सर सुनिए। है ना। अब सर एक मिनट में भाई इधर मैं कविता करूँ, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। एक्टिविटी का हिस्सा हुआ
मैं माइक को नहीं मैं यही सॉन्ग आप एक बार गाएंगे, ये भजन गाइए उसी गाने से। आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। थैंक यू, थैंक यू। लोगों को सीखना पड़ता है ना? और मैं ये मानता हूँ और मेरे गुरुजन भी ये बताते हैं कि हम म्यूजिक को सीख सकते हैं, म्यूजिक को सीख के हम म्यूजिक गाना सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप गाओ और उसके सुर में असर चाहिए तो वो ब्लेसिंग से, दुआ से, उसी से मिलता है। कि अगर मैं गाऊं और वो चीज़ आपको फील तो वो ब्लेसिंग से मिलती है, वो प्रैक्टिस से भी नहीं आ सकती। मैं दिन रात 24 घंटे भी अगर प्रैक्टिस करूँ तब भी मैं अपने सुर में असर नहीं ला सकता, है ना? लेकिन अगर मैं गाऊं और फील आप लोग कर रहे हैं तो वो आप ही लोगों की ब्लेसिंग्स है ना? आप लोगों की ब्लेसिंग्स है और मेरे बड़े बुजुर्गों की चिंता आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक अच्छे म्यूजिशियन को म्यूजिक सीखने की जरूरत क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को तो गाना आता है ना? मेरे को तो बजाना आता है, तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है। अगर मुझे गॉड गिफ्ट भी है ना, तब भी अगर मैं बोल रहा हूँ मैं सीख के ये तो गा सकता हूँ ना। जब तुम साजना अंगना फूले बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना अंगना उस्ताद राशिद खान साहब ने गाया है, 2 दिन पहले उनका देहांत हुआ है ना? तो ये उनके लिए श्रद्धांजलि भी हो गई। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन। देखिए गाने का अंग क्या था जो उन्होंने गाया? बरसेगा सावन, बरसेगा सावन। लेकिन जितने जैसे कोई सिंगर है उसकी जितनी तैयारी होगी वो उतनी वेरिएशन उसमें आपको दिखा सकता है। कैसे? बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो ऐसे आओगे एक बार नहीं सकते, आओगे जब तुम साजना अंगना। देखिए ये हमारी फील होती है कि हम किसके लिए गा रहे हैं। जैसे आओगे जब सिया राम जी अंगना फूले बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, सीता राम जी मिलेंगे, आओगे जब। तो दोनों की थीम जल्दी चेंज हो गई। ये भाव गाने के लिए क्या भाव रची है? अच्छा, हमारे जितना भी म्यूजिक डिपेंड होता है, हमें गाने तो सुनने पसंद है, लेकिन उसका बेसिक क्या है उन्होंने कभी नहीं जाना। वो एक म्यूजिशियन ही जानता है, क्योंकि वही उसकी जड़ में जाना चाहता है ना? तो एक राग होता है, राग जानते हैं हमारे क्लासिकल म्यूजिक में राग होते हैं बहुत सारे। तो एक राग होता है देश, राग देश। मैं उसको थोड़ा दिखा रहा हूँ राग देश कैसा है। वैसे राग देश का गायन समय शाम का है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा गाने की। देखिए सीखने की जरूरत इसलिए ये चीज आपको कोई गॉड गिफ्ट नहीं मिल सकती। अगर आपको सा ये सीखना ही पड़ेगा कि सा होता है रे मनी पनी सा रे रा मा रे मा रे पा मा रे मा रे सा रे सा रे
राग देश में बड़ी अच्छी कंपोजिशन है क्या? केसरिया पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। चलिए अब जानते हैं पहली चीज, हमें म्यूजिक की थीम पता होनी चाहिए। कोई बताएगा म्यूजिक की थीम मतलब? देखिए वर्षों उसका कुछ उद्देश्य और उसके शब्द तो ये सारी तो पता होना चाहिए। जी, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि उसके शब्द हमें क्या बताना चाह रहे हैं, है ना? अब गाना है चिट्ठी कोई संदेश जाने वो कौन संदेश जहाँ तुम चले गए। अब अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, चिट्ठी कोई संदेश जाने वो, तो मेरे एक्सप्रेशन से ही वो फील नहीं होगा, लेकिन बाजे मुरलिया रे कोई संदेश जाने वो कौन संदेश जहाँ तुम चले गए। गजल सुनते हैं आप लोग? ये गजल सुनी होगी आपने? जिसकी बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। हाँ, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ताली बजा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई थी। हम जो गा रहे हैं, हम कुछ बजा रहे हैं, हमें उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज के लिए क्या? देखिए जो गाते होंगे, जैसे सोनिका मैम गाती है, ममता मैम है यहाँ पर, आप भी बहुत अच्छा गाते हो, मैंने सुन रखा सबको। ऐसा नहीं किरण सैनी मैम, एक मैम थी रीना निश्चल मैम, वो भी अच्छा गाती है, रीना सानिया मैम, मैंने सुना हुआ है ना जिनको, तो बहुत अच्छा गाते हैं। हमारी प्रिंसिपल मैम, उनकी सिंगिंग आप सुनिए। मैं तो चाहता था कि कोई वर्कशॉप में मैम रहे, लेकिन बैठकर अभी नहीं आना। तो जो लोग गाना पसंद करते हैं, कभी कभी ऐसा होता होगा हम कोई चीज गानी स्टार्ट करें तो हमें क्या लगता है, हमने उस चीज को स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद जब हम उसको आगे गाना शुरू करते हैं धीरे धीरे, तो हमें ऐसा लगता है कि ऊंचा हो गया, लगता है ना खींचता है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत डाउन हो गया। तो बेसिक नॉलेज यही होती है, हम जैसे कोई गाना गा रहे हैं, जैसे हम नेशनल सॉन्ग है हमारा, वंदे मातरम वंदे मातरम, अगर मैं इसको ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, वंदे मातरम वंदे, तो मैं इससे ऊपर नहीं गा जाएगा। तो उसकी बेसिक नॉलेज के लिए मुझे उसकी रेंज पता होनी चाहिए कि मेरी आवाज हारमोनियम में कहाँ तक जा सकती है या सुर में कहाँ तक जा सकती है। तो वो बेसिक नॉलेज अगर आपको होगी तो आप पहले से ही सुर लेके स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? जैसे मेरी चौखट पे चल के आज सितारा आए, ये है ना? तो मुझे अपनी रेंज पता है, इसलिए मैंने पहले से सुर लिया, उसके बाद स्टार्ट किया। अगर मैं मेरी चौखट पे चल के आज सितारा आए, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको गाने के लिए खींचना पड़ा, लेकिन पहले बार मेरी चौखट पे चल के आज सितारा आए, उसकी बेसिक नॉलेज से अगर हम सुर लेके गाएंगे तो उसकी फील को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर हमें खींचना पड़ गया तो उसकी फील कहीं ना कहीं टूटेगी।
वो किस राग में है वो हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में यही चीजें आती हैं। सर एक मिनट, थर्ड पॉइंट था वोकल रेंज, वही जो मैंने आपको बताया कि हमें अपना सुर पता होना चाहिए। जब हम कुछ गा रहे हैं तो पहले से सुर लेके गाएं, जगह से गाएं। टाइप्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, हमारे इंडिया में किस किस प्रकार का संगीत हम सुनते हैं बताइए आप लोग। ठीक है, सूफी, तीनों को ठीक है। सबसे पहले क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है, कोई बता सकता है? शास्त्रीय, ये तो हिंदी भी नहीं होगी उसका। क्लासिकल म्यूजिक ठीक है। आमतौर पे ज्यादातर लोग जो है जो म्यूजिक से बिलोंग नहीं करते वो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद नहीं करते आज के टाइम पे। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक का जितना असर है उतना आपको ना आपके बॉलीवुड सॉन्ग में असर मिलेगा। आप कभी कोशिश कीजिएगा हरिप्रसाद चौरसिया जी की फ्लूट सुनने की कोशिश कीजिएगा, जाकिर हुसैन जी का तबला सुनिएगा, केवल तबला सुनिएगा, आपको उसी में इतना मजा आएगा जब आप सुनना पसंद करेंगे उसको, है ना। तो क्लासिकल म्यूजिक में इतनी जान है और बहुत असर है क्लासिकल म्यूजिक में। आपने सुना होगा पुराने टाइम में कि उस्ताद जो तानसेन जी थे, मियां तानसेन जी, उन्होंने दीपक राग गाया और आग लगा दी, है ना। फिर उनकी बेटी ने आग बुझाने के लिए बसंत राग गाया, बहार राग गाया, है ना। फिर उस बहार राग को गा के बारिश आ गई, ऐसी थोड़ी आ गई, उसमें इतना असर है कि प्रकृति अपना रूप बदल देती है ना। तो वो क्लासिकल म्यूजिक हो गया। अच्छा, सेमी क्लासिकल म्यूजिक। सेमी क्लासिकल म्यूजिक से पहले मैं आपको लाइट म्यूजिक समझाता हूँ, उससे थोड़ा ठीक रहेगा। लाइट म्यूजिक में ये चीजें सब आती हैं, जैसे आपने बताया कि कौन कौन से गाने के प्रकार हैं, सूफी सॉन्ग, कव्वाली, गीत, गजल, भजन, फॉक, ये सब लाइट म्यूजिक में आता है ना। ये जितनी भी चीजें कोई गाना में से एक प्यार का नगमा मौजों की जिंदगी और तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, सभी लगेगा जिंदगी ला 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 ला। सर आपका एक क्वेश्चन था कल मेरे से कि म्यूजिशियन किसको कहेंगे हम, कोई बता सकता है? क्या हम एक सिंगर को म्यूजिशियन कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो खाली गाता है। देखिए, अगर वो गाता है वो कब गा पा रहा है? जब उसको इसकी नॉलेज हो। सीधी सी बात है, म्यूजिशियन है ना। अगर एक सिंगर गा, जैसे एक सिंगर जी बताइए, इंस्ट्रूमेंट ये साथ जो बजा के आगे गाना, ठीक नहीं ऐसा नहीं, वो तो एक आर्टिस्ट हो गया ना। अगर मैं केवल बजा रहा हूं, मैं क्या हूं? ठीक, मैं गा रहा हूं, कुछ भी गा रहा हूं, ठीक। दोनों चीजें अगर मिला के गाऊं फिर मैं क्या हो गया? अगर मैं बजा के गा रहा हूं तो मैं म्यूजिशियन हो गया, और मैं अगर केवल बजा रहा हूं। देखिए, अब एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर मैं बजा रहा हूं तो सीधी सी बात है मेरे को गाना भी आता होगा, है ना। अगर मैं ये मैंने कब बजाया? जब मैंने तभी तो बजाया, तो मेरे को गाना भी आता है, बजाना भी आता है, तब म्यूजिशियन। ठीक है, अब केवल गाने की बात करते हैं। तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। एक सिंगर कब बन सकता है? जब उसको इसके स्वरों को पता होगा। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तो एक सिंगर भी एक म्यूजिशियन है, क्योंकि वो सिंगर तभी बनता है जब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानता है। देखिए, एक सिंगर मैं किसको कह रहा हूँ पहले आप ये समझिए। अगर कोई आप में से खड़े होकर गा रहा है, ठीक है, अगर कोई गा रहा है खड़े होकर, तो वो केवल सिंगर नहीं है,
उसको इंटरेस्ट है म्यूजिक में। सिंगर किसको बोल सकते हैं? जिसको सीखा, ठीक है ना, जिसको सुर का भी ज्ञान हो। अब मैं बहुत अच्छा करके तो वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ टाइम की वजह से। सेमी क्लासिकल म्यूजिक, आपने भजन सुना होगा, एक राधा एक मेरा तो ऐसे जो भजन होते हैं या ऐसे जो गीत गजल होते हैं जो क्लासिकल से थोड़ा थोड़ा टच रखते हैं, वो सेमी क्लासिकल म्यूजिक में आते हैं। उसमें सारा सारा ये सब सेमी क्लासिकल म्यूजिक में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये मेरा लास्ट टॉपिक है सर, इसके बाद में ये वर्कशॉप को पूरा करूंगा। In Indian classical music, sir, in Indian classical music, ragas reflects its time and emotions. मतलब जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में राग होते हैं, वो अपने समय को भी दिखाते हैं और उसमें इमोशंस को भी दिखाते हैं, भाव को, फील को दिखाते हैं। तो रागों के स्वर जो होते हैं, देखिए सरगम होंगे सीख क्या, सा रे गा मा पा रे सा रे गा मा रे सा। अब ये शुद्ध स्वर होते हैं, सा रे गा मा रे सा, ये सब शुद्ध स्वर होते हैं। अब इसमें अगर मैं कोमल स्वर या तीव्र स्वर लगाऊं, जैसे सा रे गा मा सा गा मा रे, तो पूरे राग की, पूरे ट्यून की एक फील चेंज हो गई है ना। हम तेरे शहर आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक हम तेरे शहर आए हैं मुसाफिर की तरह। राग शिवरंजनी, राग शिवरंजनी शाम का राग है। तो इस राग में गाया तो उससे वो टच कर रहा है ना, जो मैं बड़ी बोल रही हूँ कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, तो उस राग पे भी डिपेंड कर रहा है, वो राग उस गाने की फील को दिखा पा रहा है। इसलिए जो जिन्होंने कंपोज किया, सब चीजें देखी जाती है, समय देखा जाता है, वर्डिंग देखी जाती है कि इसको इस राग में बोलेंगे तो फील अच्छा है, ये सब चीजें। और भी कुछ चीजें बताता हूँ। राग सुना होगा आपने, राग यमन, सुनो गाना जब दीप जलता है तो वो राग भी तो फील दिखा रहा है। जब शाम संगीत मिलने का भूल न जाना। अब देखिए, मेरा प्यार ना बिसराना, बिसराना को कैसे करके बोलना है, संगीत मिलने का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। तो उस वर्ड को पूरे अच्छे तरीके से दिखाया। तो ये क्लासिकल म्यूजिक की पहचान है ना, और उसकी इंपॉर्टेंस है क्लासिकल म्यूजिक की। एक पुराने टाइम पे एक मूवी आई थी मेरे हुजूर, 90s की है, उसमें एक सॉन्ग था, सबने सुना? किसी ने सुना? अच्छा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, इसकी थोड़ी थीम बता सकते हैं आप? उस टाइम क्या हुआ है? वो गाना गाया जा रहा है, एक नवाब है उसमें, है ना, वो नवाब है, वो अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है और उसकी याद में इस चीज को गा रहा है ना। और राग दरबारी कहानी मैं लास्ट ये मेरा है, और तो इसमें मैं आपको कुछ रागों में इस चीज को गा के दिखा रहा हूँ कि कैसे राग को चेंज करने में उसकी थीम चेंज हो जाएगी, है ना। जगन जगन कोई बाजे पायलिया, आगे लिरिक्स क्या है? प्रीत के
कोई बाजे पायलिया, झनन झनन कोई बाजे पायलिया। ठीक है, अब थोड़ी थीम चेंज करते हैं कि वो जो नवाब है ऐसा सोच रहे हैं कि वो प्रपोज कर रहा है अपनी प्रेमिका को, ठीक है, तो उसको प्यार में उस चीज को आगे दिखाया है। राग चेंज किया, मेरे हिसाब से अगर मैं म्यूजिक कंपोजर होता तो इसको एक राग होता है राग बहार, राग राग बहार, तो मैं उसको उसमें इम्प्रेस कर कैसे जगन जगन तोरी बाजे पायलिया, जगन जगन तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जगन जगन तोरी बाजे पायलिया, जगन जगन तोरी बाजे पायलिया। इस थीम को थोड़ा और चेंज करेंगे। अब क्या हुआ, जो नवाब था उसने प्रपोज किया, जो उसकी प्रेमिका थी उसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसका प्रपोजल, तो उसको गुस्सा आ गया कि मेरा प्रपोजल कैसे रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो अब वो मुझसे में कैसे कहा है कि राग में सोनी राग, तो वो उसको कैसे कहा है उसी चीज को अगर हम राग में चेंज कर दिया तो उसकी पूरी थीम चेंज हो गई। अच्छा ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, जब मना कर दिया सब कुछ हो गया तो उसने संन्यास ले लिया, है ना। मैं बस उसने तो नहीं बना के उसका क्या बोले थैंक यू। हम सबकी सॉन्ग में सब बस तो सॉन्ग में जब बाजे पायलिया, जगन जगन तोरी बाजे पायलिया। थैंक यू। शायद के साथ आए, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा से। ठीक है, सबने सुना है सॉन्ग। इसमें मैं एक अंतरा नई जो है शायद आपने कभी सुनी नहीं थी, तो कुछ वर्डिंग्स है इसकी, एक अंतरा मैं आपको सुना नहीं बनी हुई, शब्दों पे गौर कीजिएगा कि कभी कह क्या रहा है। ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कनें, ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कनें, औफा ये आखिरी मेरा अब तो कबूल देने को फिर ये आखिरी सौगात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से